केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिल रहा है। हालांकि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कई शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा था। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अब तक कितनी शख्सियतों को भारत रत्न दिया है और वो शख्सियत है कौन। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने देश की कई शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा, जिसमें इस साल बिहार के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। सत्ता संभालने के 1 साल बाद ही साल 2015 में मोदी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी संस्थापक थे। वो 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। देश के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के सबसे सराहनीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने साल 1942 में राजनीति में अपना कदम रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें और उनके भाई को 23 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 1951 में वो भारतीय जनसंघ से जुड़े। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद वो 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनको पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। साल 2015 में उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के आम चुनाव के बाद बीजेपी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में वापसी की। इसी साल केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 3 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की, जिसमें नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख का असली नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। नानाजी देशमुख भारतीय जनसंघ के नेता थे। उन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया था। नानाजी ने शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अपना योगदान दिया था। वो बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। मशहूर संगीतकार भूपेंद्र हजारिका को साल 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भूपेंद्र हजारिका फेमस कवि, गीतकार, गायक और संगीतकार थे। उन्होंने असम की संस्कृति को कला के जरिए व्यापक पैमाने तक पहुंचाया। भूपेंद्र हजारिका ने असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने लोक संगीत को हिंदी सिनेमा के माध्यम से पेश किया। उनको साल 1977 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। साल 2001 में पद्म भूषण सम्मान से उनको नवाजा गया था। इसके बाद साल 2012 में उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। साल 2019 में ही देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया। इस सम्मान के 1 साल बाद ही साल 2020 में कोरोना से उनका निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में योजना आयोग के प्रमुख भी रहे थे। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने देश के रक्षा, विदेश, वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रह चुके थे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने अपने क्षेत्र में असाधारण सेवा की है। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।